दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में गाइस टोटल 35 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 35 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लिख लीजिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? शॉर्ट में इसे एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है ना दोस्तों, ये जो है ये ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसमें लगभग दोस्तों 60 से 70% जो है ब्यूटेन और उसके बाद प्रोपेन पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें इथेन नहीं होता है। अगर हम सभी का मिश्रण लगाएं तो इथेन तो होता नहीं है, प्रोपेन की मात्रा बहुत ही कम होता है, तो ऐसे में हमारा ब्यूटेन ही यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में, समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं ना, इसमें दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। सूर्य से उत्सर्जित पैरावैगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सभी को आंसर पता है दोस्तों, ओजोन गैस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण में वृद्धि का कारण तो जो है दोस्तों ये है ताप का बढ़ना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी इसकी मात्रा तो ताप बढ़ेगा, ठीक है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर क्रस्ट पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु पूछा गया है। तो ये जो अधातु है दोस्तों इसमें ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अधातु के अंतर्गत आता है नॉन मेटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रकृति में कार्बन का जो विशुद्ध रूप है यह है हीरा। ओके, हीरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? ये आपको बताना है। तो जो संश्लिष्ट रेशा नहीं है ये है रुई, ये नहीं है, बाकी सभी है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, तो उसी को आपको याद कर लेना है, ठीक ना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है बनाया गया? तो जो ये डिटर्जेंट है दोस्तों ये सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? दोस्तों बायोगैस का आपने प्रयोग अक्सर देखे होंगे, ये गांव में बनाया जाता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें कई सारे केमिकल और गोबर डालकर जो है ये तैयार किया जाता है। तो कौन सा नहीं है, कौन उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें जो उपस्थित नहीं होता है यह है दोस्तों क्लोरीन। बाकी आपको पता है मीथेन होता है, मीथेन मुख्य रूप से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ओके, याद रखिएगा, क्लोरीन नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH यह है कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, परम शून्य बराबर होता है कितना सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये परम शून्य ताप होता है। इससे और नीचे ताप नहीं जा सकता, ठीक ना। -273.15 डिग्री सेल्सियस। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्या करने के लिए मिलाई जाती है? तो पानी में फिटकरी जो है ना ये दोस्तों सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, सेडिमेंटेशन दर को बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है, पदार्थ से जुड़ी होती है चार्ज की इकाई? हाँ, मतलब उस पदार्थ से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्टोनो ने। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, भूप्रॉपर्टी में सबसे बहुल्य तत्व कौन सा है? जो क्रस्ट है पृथ्वी के लेयर, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है ना ये की गई थी
जेम्स चैडविक के द्वारा। और गैस एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। और गैस प्रोटॉन की खोज मोस्टली स्टूडेंट जो है ना, इस क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है। मोस्टली स्टूडेंट 90% स्टूडेंट को पता होगा कि इसका आंसर जो है ना वो क्या कहेंगे, गोल्डस्टीन। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर होता है प्रोटॉन की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? उच्चतम गलनांक का मतलब हाई पॉइंट पर वो मेल्ट होता है, तो किसका? तो ये है दोस्तों NaCl उच्चतम गलनांक है। और ये क्या है? खाने का नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जब स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है, अच्छा जल स्नेहक क्लोराइड पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में, लिक्विड स्नेही के रूप में। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु में जो है न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ओके, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको पता है दोस्तों, बढ़ जाता है, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बायोगैस का प्रमुख अवयव या घटक है? तो आपको पता है दोस्तों, मीथेन तो होता ही है, तो प्रमुख जो है वो मीथेन ही है, ओके। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? देखिए, नवीकरणीय का मतलब रिन्यूएबल, जिससे दोबारा बनाया जा सकता है। तो क्या कोयला या पेट्रोलियम बनाया जा सकता? नहीं, ये जो अनवीकरणीय है, जिससे काफी टाइम लग जाएगा। प्राकृतिक गैस भी नहीं, सूर्य, ठीक है, क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाली है वैसे भी, अगर आपको देखा जाए तो, ठीक है। इन चारों में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी ही है, ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो गाइस दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है ये होता है गाइस केसिन। केसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है किससे? तो जो श्वेत क्रांति है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, दूध के उत्पादन से संबंधित है। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? गाइस ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचर के एग्जाम में भी। तरल अवस्था में अगर आपसे धातु पूछा जाए तो वो धातु है दोस्तों पारा, और अगर आपसे अधातु पूछा जाए तब आपको बताना है ब्रोमीन। ब्रोमीन ताप मतलब जो है कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वो है ब्रोमीन अधातु, और धातु जो है वो है पारा। याद रखिएगा। कठोर जल है, कठोर जल में क्या मिला होता है? तो कठोर जल जो है इसे क्या कहा जाता है? हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ऑप्शन सी, ओके। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है दोस्तों, गैस कार्बन कौन सी भौतिक अवस्था होती है? तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने वाली जो गैस, ये तो आपको पता है एसिटिलीन गैस उसमें मिलाया जाता है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये है गाइस ग्रेफाइट। एथीन के बहुलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है? तो एथीन के बहुलीकरण से दोस्तों पॉलीथीन मिलता है, मतलब पॉलीथीन जो है तैयार किया जाता है, ओके। जल की कठोरता मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? दोस्तों जल की जो कठोरता है ये EDAT तरीके से मापा जाता है, एडेट तरीके से मापा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, किसके द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? तो स्कंदन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ओके। और गाइस देखिए, EDAT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑटोमेशन टेस्टिंग, याद रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्कंदन को इंग्लिश में कोगुलेशन कहा जाता है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है स्टील में चेंज करने के लिए? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, निकेल मिलाया जाता है।